बहुत समय पहले वनपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी सच्चाई, दया और सरल स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें निर्दोष राजा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घट गई। राज्य के खजाने से एक महत्वपूर्ण स्वर्ण मुद्रा गायब हो गई। मंत्री और सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ दरबारियों को शक हुआ कि यह काम किसी भीतर के व्यक्ति का है। किसी ने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए यह अफवाह फैला दी कि शायद राजा ही ने गरीबों की मदद करने के लिए खजाने से मुद्रा ली हो। यह सुनकर लोगों में संदेह पैदा हो गया, क्योंकि राजा दयालु तो थे, पर उन्होंने कभी बिना राज्य की अनुमति किसी वस्तु को नहीं छुआ था। राजा ने यह सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं दोषी सिद्ध हो जाऊं तो मैं स्वयं दंड के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री चाणक्य सेन को जांच का कार्य सौंपा। मंत्री ने चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि जो भी दोषी है उसके हाथों पर रात होते होते लाल निशान उभर आएगा, क्योंकि उन्होंने दीवारों पर एक विशेष औषधि लगाई है। लेकिन यह बात झूठ थी। दीवारों पर कोई औषधि नहीं थी। जो भी मासूम था उसने आराम से दीवार को छू लिया, लेकिन असली चोर डर गया और दीवार को छूने की गलती नहीं की ताकि कोई निशान न उभरे। सुबह होते ही मंत्री ने सबके हाथ देखे। सबके हाथ साधारण थे, लेकिन एक रसोइये के हाथ बिल्कुल साफ थे, जैसे उसने दीवार को छुआ ही ना हो। मंत्री समझ गए कि वही दोषी है। रसोइये से पूछताछ हुई तो उसने चोरी कबूल कर ली। उसने कहा कि उसकी बेटी बीमार थी और इलाज के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। राजा ने उसकी स्थिति समझी। उन्होंने उसकी बेटी का इलाज करवाया और कहा, गलती चाहे मजबूरी में की गई हो, पर चोरी कभी समाधान नहीं। सजा तुम्हें मिलेगी, पर साथ ही एक नई शुरुआत का अवसर भी। लोगों को अब पता चला कि राजा पर लगाया गया आरोप झूठा था। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। राजा मुस्कुराए और बोले, सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही जीतता है।